तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एनसीसी का पेपर लेने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ड्रिल की शुरुआत जनरल ड्रॉल द्वारा की गई थी, मतलब हुई थी। अगला है, परेड में 9 या ज़्यादा कैडेट 3 लाइन में खड़े होते हैं। अगले, सामने सैल्यूट में कलाई और कंधे के बीच 45 डिग्री का कोण होता है। अगले, विश्राम में एड़ी का फासला 12 इंच का होता है। अगला है, सावधान में दोनों पैरों के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। अगला है, धीरे चल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। अगला है, तेज चल में कदम की लंबाई 30 इंच होती है। अगला है, तेज चल में रेजिमेंट यूनिट 1 मिनट में 140 कदम चलती है, और तेज चल में रेजिमेंट यूनिट 1 मिनट में 120 कदम चलती है। अगला है, तेज चल में एनसीसी कैडेट लड़के 1 मिनट में 116 कदम चलते हैं। अगला है, तेज चल में एनसीसी गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में 110 कदम चलते हैं। तो अगला है, आधा दाहिने मुड़ में कैडेट 45 डिग्री दाहिने मुड़ते हैं। अगला है, हमारे मौलिक अधिकारों के नाम लिखो। तो कौन से मौलिक अधिकार? एक, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शासन विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। छठा है सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। सातवां है एकांतता का अधिकार। अगला है, कोई 6 नैसर्गिक आपदाओं लिखो। तो कौन से? एक, आंधी। दूसरा, बाढ़। तीसरा, बादल फटना। चौथा, ज़्यादा वर्षा। पांचवा, सूखा। और सातवां, भूकंप। आप सुनामी, अवलांच, जमीन का सरकना ये भी लिख सकते हैं। अगला है, मानव निर्मित आपदा के उदाहरण लिखो। तो कौन से 6 आपदा? एक, रोड दुर्घटना। दूसरा, ट्रेन दुर्घटना। चौथा, हवाई दुर्घटना। पांचवा, समुद्र दुर्घटना। पांचवा, एक्सीडेंट। और छठा है गैस का फटना। अगले, आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान के बीच कौन से युद्ध हुए लिखो। तो कौन से हुए? 1947 से 1948 तक एक। दूसरा 1965। तीसरा 1971 में हुआ। चौथा कारगिल वॉर 1919 में। तो अगला है, कोई 2 भारतीय युद्ध चित्रपट के नाम लिखो। तो कौन से? एक, हिंदुस्तान की कसम। दूसरा है लक्ष्य। अगले, उत्तरीय भारत के कोई 4 हवाई अड्डे बताओ जहाँ पाकिस्तान ने 1971 में हवाई हमला बोला था। तो कौन से? एक, श्रीनगर। दूसरा, जम्मू। तीसरा, पठानकोट। चौथा, अमृतसर। पांचवा, आगरा। छठा, आदमपुर। जोधपुर, हैसमलर। उत्तर लाइन, सिरसा ये भी तुम लिख सकते हो। अगला है, एयर फोटो के फायदे लिखो। तो कौन से? एक, ताज़ी जानकारी। दूसरी, बारीक जानकारी। तीसरी, स्पष्ट आकार और माप। चौथी, स्पष्ट ग्रेडियंट, चढ़ाव उतार। अगला है, अच्छे फायर के पोजीशन के 3 गुण लिखो। तो कौन से? दुश्मन फायर से बचाव। दूसरा, दुश्मन की नज़र से बचाव। तीसरा, दुश्मन का साफ नज़ारा हो। चौथा, हथियार चलाने में आसानी हो। पांचवा, प्रवेश मार्ग छुपाव वाला हो। और छठा है, आगे बढ़ने में आसानी हो। अगला है, कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट और ऑब्जर्वेशन का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? एक, ज़मीन के मुताबिक अपने आप को डालना ताकि हम उस इलाके को देखभाल कर सके, दुश्मन हमें न पहचाने, यह है। अगला है, फायर और मुंह रणनीति का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब दुश्मन ने कारगर स्मॉल आर्म फायर खोला हो। अगला है, जब दुश्मन फायरिंग रेंज में नज़र आए। तीसरा है, जब इलाके में दुश्मन के होने की खबर हो। चौथा है, दुश्मन की नज़र फायर होने के कोई बाधा पार करनी हो। अगला है,
भारतीय फील्ड मार्शल के नाम लिखो। तो कौन से फील्ड मार्शल हुए? एक है फील्ड मार्शल जनरल के.एम. करियप्पा और दूसरा फील्ड मार्शल जनरल सैम मैनेकशॉ। अगला है भारतीय फील्ड मार्शल अगला है किन्हीं दो पीवीसी विजेताओं के नाम लिखो। तो एक है विक्रम बात्रा और दूसरे है अरुण खेतपाल, कैप्टन विक्रम बात्रा एंड सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल। अगला है सही उत्तर चुनो। तो कौन सा है? पहले ग्लोबल सिस्टम, तो कौन सा है? पॉजिटिवनिंग सिस्टम। अगला है वर्ल्ड वाइड, इसका क्या? वर्ल्ड वाइड मतलब वेब। अगला है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज 30 kHz से 300 GHz है। अगला है URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये है। अगला है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, तो क्या है? मैंड्यूल। अगला है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। अगला है रेडियो सेट GP338, मोटोरोला की कम्युनिकेशन रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक है। अगला है CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल्स एसएस है। अगला है OFC ऑप्टिकल वाइबर केबल। अगला है NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अगला है 4G में 4G का मतलब जनरेशन है। अगला है रेडियो रिले ट्रांसमीटर 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पे रखे जाते हैं। अगला है सेटकॉम सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगला कवर के प्रकार लिखो। तो कौन से कवर के प्रकार है? एक दुश्मन की नज़र से बचाव है और दूसरा दुश्मन के फायर से बचाव। अगला है जोड़ियाँ मिला है। तो कौन से है? ओ जिब्रेल्टर, तो इसमें जम्मू एवं कश्मीर का है। अगला है मुक्त वाहिनी बांग्लादेशी क्रांतिकारी और लोंगेवाला की लड़ाई 23 पंजाब में। अगला है कारगिल विजय युद्ध 26 जुलाई 99 में। अगला है डोंगराई की लड़ाई, तो 3 जट। अगला पाकिस्तान द्वारा ऑफ ग्रेट स्टैम, तो छंब जोड़िया। अगला है ईस्ट पाकिस्तान में सरेंडर, तो कब किया था? 26 दिसंबर 1971 में। अगला है असल उत्तर की लड़ाई खेमकरन में। अगला है डोंगराई की लड़ाई इच्चोगिल नहर। अगला है कारगिल युद्ध में पाकिस्तान का निशाना, तो क्या था? नेशनल हाईवे A1A। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोरा पाकिस्तान फौज का ढाके में आत्मसमर्पण किया था। अगला है ढाका में पाकिस्तान युद्ध कैदियों की संख्या कितनी थी? तो 90,000 थी। अगला है मैदान की 3 प्रकार लिखो। तो कौन से है? एक है टूटी हुई जमीन, दूसरा है समतल भूमि, तीसरा है ऊंची भूमि, चौथा है दबी हुई भूमि। अगला है इन्फेंट्री का सेक्शन फॉर्मेशन के नाम बताओ। तो कौन से सेक्शन फॉर्मेशन है? एक सिंगल फॉर्मेशन, दूसरा फाइल फॉर्मेशन, तीसरा एरोहेड फॉर्मेशन, चौथा स्पेरोहेड फॉर्मेशन, पांचवा डायमंड फॉर्मेशन और छठा स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेशन। अगला है फासले कब औसत से ज़्यादा नज़र आते हैं? तो कब नज़र आते हैं? सूरज देखने वाले को आँखों पे हो, दूसरा ऑब्जेक्ट का आसपास की चीज़ें से छोटा हो, तीसरा तंग रास्ते से खाई के रास्ते से देखना हो, चौथा नीचे की ओर देखना हो। अगला है फासले कब औसत से कम नज़र आते हैं? तो कब नज़र आते हैं? कम रोशनी होने पर और सूरज देखने वाले के पीछे हो तब। अगला है प्रिज्मेटिक कंपास के कोई 5 हिस्सों के नाम लिखो। तो कौन से है? एक है एरोहेड, दूसरा कार्ड, तीसरा क्लैपिंग स्क्रू, चौथा डायरेक्शन मार्क, पांचवा हिंज, छठा हेयरलाइन, सातवां लीड, आठवां लबर लाइन, आठवां मिल्ड वेन, नॉच, ब्रिज, प्रिज्म स्लाइड, सेटिंग्स वैल्यू, टंग, थंब रिंग, विंडो।
अगला है नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो एक होता है ग्रिड नॉर्थ, दूसरा चुंबकीय नॉर्थ और तीसरा ट्रू नॉर्थ। अगला है कंपास के प्रकार लिखो। तो कंपास के कौन से प्रकार होते हैं, एक है सूखा कंपास और दूसरा द्रव्य भरा कंपास। अगला है मैप सेटिंग ओरिएंटेशन से आप क्या समझते हो। तो क्या समझते हो, एक मैप सेट एसोसिएशन समझा जाएगा अगर यह इस तरह रखा है कि यह ज़मीन के साथ हुबेहूब मिले। जैसे जब मैप का ट्रू नॉर्थ ज़मीन ट्रू नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा हो एंड जब मैप के चिन्ह और ज़मीन निशान एक ही दिशा में पॉइंट कर रहे हो। अगला है मैप सेटिंग अगला है जोड़ियाँ मिलाओ में थोड़ा बाएं दाहिने, तो कितने 10 डिग्री पर मोड़ा जाता है। अगला है 1/4 बाया दाहिने, कितने डिग्री पर मोड़ा जाता है, तो 221/2 डिग्री पर। अगला है आधा बाएं या दाहिने 45 डिग्री पर, और है 3/4 बाया या दाहिने 67/1/2 डिग्री में। तो अगला है चीज़ें क्यों दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है, एक आकार, दूसरा चमक, तीसरी परछाई, चौथा रूपरेखा, पांचवा पृष्ठभाग, छठा अंतर फासला, सातवां धुआं, आठवां आवाज, नौवां हरकत। तो अगला है सही आंसर चुनो। तो इसका 280 डिग्री का बैक बेरिंग कितना होता है, तो 100 डिग्री का होता है। अगला है 20 डिग्री का बैक बेरिंग 200 डिग्री होता है। अगला है 290 डिग्री का बैक बेरिंग 110 डिग्री होता है। 10 डिग्री का बैक बेरिंग 190 डिग्री होता है। तो मैप पर उत्तर से दक्षिण जाती हुई रेखा क्या कहलाती है, तो एयरस्टिंग कहलाती है। अगला है मैप पर उत्तर से दक्षिण जाती हुई रेखा, तो क्या है, एयरस्टिंग कहलाती है। अगला है मैप का उत्तर ट्रू नॉर्थ ग्रिड नॉर्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है, मैप का ग्रिड नॉर्थ कहलाता है। अगला है मैप का उत्तर ट्रू नॉर्थ ग्रिड नॉर्थ कहलाता है, तो मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ। अगला है ऊपर की ओर संकेत करता तीर मैप की दिशा जाहिर करता है, कौन सी, उत्तर दिशा जाहिर करता है। अगला है ध्रुव तारा अपना जगह नहीं बदलता। अगला है एक 50,000 मैप पर एक चौकोन जगह दर्शाता है, तो कितना दर्शाता है, 2 किलोमीटर गुना 2 किलोमीटर। अगला है स्केल मैप के हिस्से में लिखा होता है, तो कब कहाँ लिखा होता है, तो निचले हिस्से में लिखा होता है। अगला है जोड़ियाँ मिलाओ, तो कौन सा है, उत्तर 360 डिग्री पे। अगला है पूर्व 90 डिग्री, साउथ दक्षिण 180 डिग्री और पश्चिम 270 डिग्री पर। अगला है आपके एनसीसी ट्रेनिंग देने वाले पीआई स्टाफ के रैंक लिखो। तो कौन से रैंक होते हैं, एक होता है सूबेदार मेजर, दूसरा सूबेदार, तीसरा नायब सूबेदार, चौथा हवलदार और पांचवा नायक। अगला है एनसीसी स्पेशल एंट्री ऑफिसर एंट्री के लिए योग्यता, तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए, और दूसरा एनसीसी ट्रेनिंग योग्यता एनसीसी सी प्रमाण पत्र ए या बी ग्रेड में से होना चाहिए। अगला है लड़ाई में इंजीनियर्स के कोई 2 कार्य लिखो। तो कौन से 2 कार्य होते हैं, एक होता है पुल बांधना या ध्वस्त करना, दूसरा रास्ता बनाना, तीसरा हेलीपैड बनाना, चौथा सुरंग लगाना हटाना, पांचवा जल का बंदोबस्त और छठा एक्सप्लोजिव की यातायात और सातवां बम डिस्पोजल। अगर सही उत्तर चुनो आगे, तो है नॉर्दर्न कमांड का इलाका कहाँ है, पहाड़ी वाला है। कौन सा है, पहाड़ी वाला। आईएमए कहाँ पर है, देहरादून में है। एनडीए पुणे में है और एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद में है। अगला है लड़कियाँ एयरफोर्स नेवी में फायर पायलट बन सकती है, तो किस में बन सकती है, एयरफोर्स में बन सकती है। तो अगला है नेवी दिवस 4 दिसंबर 1971 को हुए कराची हमले की याद में मनाया जाता है, तो 97 में मनाया जाता है। 97 के कराची हमले के याद में मनाया जाता है। अगला है एयर चीफ मार्शल जनरल और मिनरल से बराबर रैंक का है। अगला है तीनों सर्विसेज की थिएटर कमांड अंडमान निकोबार में है। अगला है सही उत्तर चुनो। इसमें बाधा कोर्स मैदान में 3 वॉल्ट
होते हैं। अगला है टीएससी के दौरान गर्ल्स कैडेट बाधा कोर्स 6 बाधाएं को पार करते हैं। अगला है बाधा कोर्स मैदान की किन्हीं 3 बाधाओं के नाम लिखो। तो कौन से? एक है स्ट्रेट बैलेंस, दूसरा क्लियर जंप, तीसरा गेट वॉल, चौथा जिगजैग बैलेंस, पांचवा हाई वॉल, छठा डबल रिच, सातवां राइट हैंड वॉल, सातवां लेफ्ट हैंड वॉल, आठवां रैम्प, नौवां टेंथ स्ट्रेट बैलेंस। अगला है सही उत्तर चुनो। सही उत्तर चुनो में से ट्रैकिंग और माउंटेनिंग से अलग है। अगला है पहाड़ी चढ़ते हुए छोटा कदम लेना चाहिए। अगला है पैरा जंप आगरा में होता है। अगला है साइकिल के पीछे रिफ्लेक्टर रात को दुर्घटना से बचाता है। अगला है पहाड़ी चढ़ते हुए पानी का छोटा घूंट लेना चाहिए। अगला है रैपलिंग चट्टान से चढ़ने की कला है। अगला है थेयरिंग रस्सी की सहायता से हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कला है। अगला है प्रदूषण काबू में लाने के उपाय लिखो। तो कौन से उपाय है? एक है नागरिक जागरूकरण, दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण को रोकना, चौथा जलपात का प्रदूषण से बचाव, चौथा कीटकनाशक जीवनावश्यक का नियंत्रण, पांचवा संयोजक कुछदान, आठवां अवॉइड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और नौवां पुरानी प्रदूषण वाली गाड़ियों पर रोक और 10वां प्रदूषण नियंत्रण निर्गम को आदि। अगला है ध्वनि प्रदूषण के कोई 3 कारण बताओ। तो कौन से? एक है गाड़ियाँ, दूसरा लाउड स्पीकर, तीसरा पटाखे, चौथा मोबाइल टावर से निकली तरंगे। अगला है सांप काटने पर कार्यवाही और प्राथमिक उपचार लिखो। तो कौन से है? तो एक है सबसे पहले मरीज से बात करते रहना, दूसरा हौसला बढ़ाना, तीसरा कटा हुआ भाग ऊपर पट्टी बांधना और चौथा कटा हुआ भाग साफ करना, पांचवा मरीज को सोने से मत देना और छठा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना। अगला है कोई 3 वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट के नाम लिखो। तो कौन से है? एक है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा प्रोजेक्ट हाथी, तीसरा प्रोजेक्ट हंगुली, चौथा प्रोजेक्ट मगरमच्छ, पांचवा प्रोजेक्ट समृद्धि कछुआ, सातवां प्रोजेक्ट गिद्ध, आठवां प्रोजेक्ट स्थानागर पक्षी, नौवां प्रोजेक्ट शेर, 10वां प्रोजेक्ट बर्फीला तेंदुआ। अगला है प्राकृतिक संसाधन के मुख्य प्रकार लिखो। तो कौन से? एक रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अगला है प्रदूषण के प्रकार लिखो। तो कौन से? जमीनी प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है हवा प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। तो आगे है प्राकृतिक संसाधन के अप्रबंधन से निसर्ग में क्या हानिकारक बदलाव आया है। तो कोई 2 लिखो। तो कौन से? ओजोन का घटाव, दूसरा मिट्टी के सतह की गिरावट, तीसरा एसिड बारिश, चौथा ग्लोबल वार्मिंग। अगला है प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध और संरक्षण के तरीके लिखो। तो कौन से है? साइकिलिंग, नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाटर हार्वेस्टिंग। अगला है सही उत्तर चुनो। तो सही उत्तर चुनो में है पहला बायोडिग्रेडेबल कचरा हरी कचरा पेटी में फेंका जाता है, दूसरा है अस्पताल का कचरा संक्रामक कचरा है, तीसरा अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन लेयर कम होती है। अगला है बारिश के पानी को जमा करने से धरती के अंदर पानी की ऊंचाई बढ़ती है, तो इंक्रीज होता है। अगला है कंप्यूटर वेस्ट, यह ई वेस्ट है। तो अगला है रेडियो एक्टिव वेस्ट, यह न्यूक्लियर वेस्ट है। अगला है रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होने वाली CFC गैस ओजोन लेयर को कम करती है। अगला है हंगुली के दाजिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर दाचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है। अगला है फुल फॉर्म लिखो। तो ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अगला है IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। अगला है सही उत्तर चुनो। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला है ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। अगला है इंटरनेशनल योगा डे। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एड बॉक्स में होने वाला सामान के नाम लिखो। तो कौन से है? एक है नरम पट्टे, दूसरा
पेन किलर इंजेक्शन, तीसरा डेटॉल क्लिनिक, चौथा सेल्वो लोशन, पांचवा कैंची, छठा धागा। अगला है, अगला क्वेश्चन, सॉरी फॉर टाइम। तो अगला क्वेश्चन है, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। अगला है, IAY मतलब इंदिरा आवास योजना। अगला है, PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राहक सड़क योजना। अगला है, AIDS का फुल फॉर्म है एक्वार्ड्स डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला है, AIDS एक्वार्ड्स डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी। अगला है, HIV मतलब क्या है, इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। अगला है, आपके किचन में आग न लगे इसके लिए आप क्या सावधानी बरतोगे। पहला, यकीन करो कि किचन हवादार है। दूसरा, ना लीक होने वाले गैस सिलेंडर और पाइप। तीसरा, कोई ज्वलनशील पदार्थ गैस आग के पास नहीं हो। चौथा, बच्चों गैस आग से दूर रहे। पांचवा, गैस जलाने से पहले फिर यकीन कि कोई लीकेज नहीं। और छठा, कुकिंग के बाद गैस रेगुलेटर बंद करो। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो है NGO का फुल फॉर्म क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब हिंदी में नॉन सरकारी संस्था संगठन। अगला है, आपदा के दौरान NCC की तरह मदद कर सकते हैं। NCC कैडेट किस तरह मदद करते हैं, यातायात प्रबंधन। दूसरा, खोज और बचाव। तीसरा, उपचार। चौथा, बचाव के लिए लोगों को सुरक्षित जगह भेजना। चौथा, कैंप लगाना। पांचवा, रिलीफ कैंप के देखभाल। छठा है, स्वस्थ मदद, अन्य सामान, खान पान और रिलीफ सामान का नियंत्रण। पांचवा, संस्कृति और मनोरंजक कार्य। छठा, टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर। छठा, रोगियों की देखभाल। अगले, बेबुनियादी बातें और अफवाहों से फैलाव को रोकना। अगला, नागरिक रक्षा नियोग को मदद करना और नागरिक रक्षा कार्यकर्ताओं को मदद करना। अगले, अग्निशमन के प्रकार उपकरणों के नाम लिखो। तो कौन से, फायर एक्सटिंग्विशर, स्ट्रीट ऐप पंप और अगला है बाल्टी। तो आगे सही उत्तर चुनो में हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिक रक्षा एक्ट पार्लियामेंट में मई 1968 को हुआ। अगला है, NDMA का मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नियोग है। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ट्रेनिंग केंद्र नागपुर में है। अगला है, राष्ट्रीय स्तर पे गृह मंत्रालय नागरिक रक्षा के लिए जिम्मेदार है। अगला है, NDRF का मतलब राष्ट्रीय आपदाएं रिस्पॉन्स फोर्स है। अगला है, कॉर्पस डिस्पोजल सर्विस का नाम मृत लोगों के शरीर भेजना है। अगला है, रिक्टर स्केल का मापन करती है तो किसा, भूकंप का। अगला है, 2 सप्ताह की कालावधि में बारिश 0.22 mm मतलब 11 से 100 इंच में न होने पर आकाश सूखा घोषित किया जाता है। अगला है, 2 सप्ताह की कालावधि में अगला है, वरिष्ठ के आधार पर 1 से 4 नंबर दो। अगला है, ट्रू एंड फॉल्स में अपना हक मांगने से पहले अपनी जिम्मेदारी देखो, ट्रू। अगला है, मुंह को ढके बिना खांसना अच्छी आदत है तो ये गलत है, फॉल्स है। अगला है, मदद लेने के बाद थैंक यू ना बोलना बुरा शिष्टाचार है, ये ट्रू है। अगला है, नाखून चबाना बुरी आदत है, ये ट्रू है। अगला है, NCC परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने के लिए टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, ये फॉल्स है। अगला है, बिल्ली का तुम्हारा रास्ता काटना काम पूरा नहीं होना यह संदेश है, ये गलत है, फॉल्स है। अगला है, लीडर ने अफवाह को नियंत्रण में रखना चाहिए, ये भी फॉल्स है। अगला है, सेल्फ एनालिसिस आपदा व्यक्ति का उभरता है तो ये ट्रू है। अगला है, डेमोक्रेटिक लीडर दूसरों के विचार का मान रखता है तो ये भी ट्रू है। अगला है, मूलभूत अधिकार संरक्षण देता है तो ये भी ट्रू है।
अगला है दूसरे को जगह देना कोऑपरेशन है, तो ये ट्रू है। अगला है सही और गलत, इसमें लीडर का कद लंबा होना चाहिए, ये फॉल्स है। अगला है आत्मविश्वास सफलता के लिए ज़रूरी है, यह ट्रू है। अगला है सही सोच से किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता, ये फॉल्स है। अगला है दूसरे को इज्जत देने से हमें छोटे हो जाते हैं, तो यह गलत है, फॉल्स है। अगला है एक अच्छा नागरिक सड़क दुर्घटना को मदद नहीं करेगा, तो यह ट्रू है। अगला है दुर्घटना को हॉस्पिटल पहुंचाने में हमारा स्कूल लेट हो जाना ठीक है, तो यह ट्रू है। अगला है हमारे गलत माइनर्स से दूसरे को परेशानी नहीं होती, तो यह गलत है, परेशानी सबको होती है। अगला है टाइम मैनेजमेंट एक लंबा तरीका है, इसे नहीं अपनाना चाहिए, ये फॉल्स है, मतलब गलत है। अगला है एडवांस प्लानिंग हमें परेशानियों से नहीं बचाती, ये भी गलत है, बचाती है। अगला है जोड़ियाँ मिलाओ, बाल गंगाधर तिलक तो क्या है, नेशनल मूवमेंट के जन्मदाता थे। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गाइड थे। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब थे। अगला महात्मा गांधी असहयोग मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। अगला है सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज से भी जाने जाते हैं। अगला है चंद्रशेखर तिवारी तो आज़ाद। अगला है शहीद वीर भगत सिंह असेंबली में बमबारी। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। अगला है जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। अगला है लाल बहादुर शास्त्री। अगला है नमक का कानून तोड़ा तो दांडी मार्च। अगला है इंदिरा गांधी 1975 इमरजेंसी कमीशन। अगला है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज की स्थापना। हिंदू का पवित्र ग्रंथ गीता, मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ कुरान, सिख का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ और क्रिश्चियन का पवित्र गुरु ग्रंथ बाइबल। हमारा अगला क्वेश्चन है एक एनसीसी कैडेट राष्ट्रीय एकीकरण कैसे सीखता है, तो कैसे सीखता है विभिन्न धर्मों और जाति के कैडेट को एक साथ ट्रेनिंग। अगला है अपने राज्य के बाहर के कैंपों का अलग इलाके से पहचान। सोशल सर्विस एक्टिविटी को धर्म जाति नहीं। अगला है रक्तदान में कोई धर्म जाति नहीं। अगला है राष्ट्रीय आपदा में कोई धर्म जाति नहीं, जो सभी तरीके सीखते हैं। डिफेंस सर्विसेज में पूरे देश की सेवा बगैर धर्म जाति के की जाती है। अगला है किन्हीं 6 स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिखो, तो कौन से। एक है महात्मा गांधी, दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे लोकमान्य तिलक, चौथे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पांचवे एपीजे अब्दुल कलाम, छठे चंद्रशेखर आज़ाद, सातवें लाला लाजपत राय। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।